राजस्थान की सुनसान रेत के बीचों बीच एक पुरानी और खंडहर हवेली खड़ी थी, जिसे लोग भूल भुलैया हवेली कहते थे। कहते हैं कि वहां जाने वाला कोई भी इंसान कभी वापस नहीं लौटा। उस हवेली के बारे में कई डरावनी कहानियां प्रचलित थीं। अजय और उसकी दोस्त निधि, जो दिल्ली से आए थे, राजस्थान घूमने निकले। दोनों को एडवेंचर का बहुत शौक था। गांव वालों ने उन्हें उस हवेली से दूर रहने की चेतावनी दी, लेकिन अजय और निधि ने इसे मजाक समझा। क्या सच में भूत होते हैं? अजय ने हंसते हुए कहा। चलो जाकर देखते हैं, निधि ने उत्साह में कहा। जैसे ही दोनों हवेली पहुंचे, दरवाजे अपने आप चरमराते हुए खुले। हवेली अंदर से विशाल और डरावनी थी। दीवारों पर धूल जमी थी और छत से झूलते हुए जाले इस जगह की भूतिया कहानी को सच साबित कर रहे थे। अचानक एक ठंडी हवा का झोंका आया और दरवाजे बंद हो गए। ये क्या था? निधि ने घबराते हुए पूछा। शायद हवा थी, अजय ने खुद को समझाते हुए कहा। हवेली के अंदर उन्हें अजीब आवाजें सुनाई देने लगीं, जैसे किसी के कदमों की आवाज पास आती जा रही हो। दीवारों पर लगी तस्वीरों के चेहरे उन्हें घूरते हुए लग रहे थे। अचानक एक कमरे से बच्चे की हंसी सुनाई दी। यहाँ कोई और भी है, निधि ने डरते हुए कहा। चलो देखते हैं, अजय ने हिम्मत जुटाई। कमरे में पहुंचते ही उन्होंने देखा कि एक पुरानी झूला कुर्सी अपने आप हिल रही थी। वहां कोई नहीं था, लेकिन कुर्सी की चरमराहट पूरे कमरे में गूंज रही थी। तभी दीवार पर लिखा एक संदेश उभर आया। तुम यहाँ क्यों आए? वो दोनों बुरी तरह डर चुके थे और हवेली से भागने की कोशिश करने लगे, लेकिन हर बार वे उसी जगह लौट आते जहां से चले थे। हवेली का नक्शा किसी भूल भुलैया जैसा था। तभी एक बूढ़ी औरत का साया उनके सामने प्रकट हुआ। तुमने मेरी नींद क्यों खराब की? वह साया गूंजती हुई आवाज में बोला। हमसे गलती हो गई, हमें जाने दो। अजय ने माफी मांगी। बूढ़ी औरत ने हंसते हुए कहा, यह हवेली अब तुम्हारी कब्रगाह बनेगी। अगली सुबह गांव वालों को हवेली के बाहर 2 बैग मिले, लेकिन अजय और निधि का कोई अता पता नहीं था। कहते हैं उनकी चीखें अब भी हवेली के अंदर गूंजती हैं।